ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 36 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। सभी श्लोक पढ़िए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित बलायेन नियोजत। अथ केन अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित बलादिव नियोजत। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित बलादिव नियोजित। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwittingly as if engaged by force, purport, a living entity as part and parcel of the Supreme, is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subjected to the sins of the material world. But
When he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the prevented nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय शिला प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य: जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों से प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भगवान को। कई बार कुछ लोग भगवान पे आरोप लगाते हैं कि संसार में जो भी गलत काम होते हैं या पाप भी होते हैं वो भी भगवान करवाते हैं। तो इस तरह का जो आरोप है भगवान पे, ये गलत है, क्योंकि भगवान बताएंगे कि असली कारण क्या है, हमसे पाप क्यों होते हैं, गलत काम क्यों होता है और क्यों हम माया की चपेट में आ जाते हैं। तो हमें भगवान पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम और माया में फंस जाएंगे। पहले ही हम माया में फंसे हुए हैं, गलत काम में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, और उसमें से जो बाहर निकालने का एक ही तरीका है भगवान की भक्ति और नाम लेना। अगर हम भगवान पे आरोप लगाएंगे और भगवान को ही दोष देंगे तो फिर माया से बचाने वाला, पाप कर्मों से बचाने वाला जो एकलौता व्यक्ति है वो भी हमें मदद नहीं कर पाएगा। तो हमें पापों से और अपराधों से बचाने वाले सिर्फ कृष्ण भगवान हैं, और ये भगवद गीता में स्पष्ट बताया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं कि इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी, इतने पाप होने के बाद भी भगवान हमारे पाप कर्मों को नष्ट करके हमें मोक्ष देने को तैयार है। बस एक ही चीज़ भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे अकेले की शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है मन के अंदर वो है ये जो काम वासना है। ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि काम वासना हमारे मन में होती है क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आते हैं और उसी से मन में काम वासना पैदा होती है। हम कुछ ऐसा देखते हैं या हम कुछ ऐसा बोलते हैं या सुनते हैं जिससे कि मन में गलत इच्छाएं आती है, तो उसकी वजह से पाप होते हैं। तो ये भगवान ने स्पष्ट गीता में बताया है। इसलिए हमारे जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, इसमें नियम था कि सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते थे,
भगवान के नाम से दिन शुरू करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद लेते हैं और भगवान का दर्शन करके ही काम करते हैं। तो ये इसीलिए है ताकि हम भगवान को ही देखें, भगवान के बारे में सुने, भगवान का प्रसाद खाएं, जिससे मन और शरीर पवित्र हो जाता है और फिर कोई गलत विचार नहीं आते, गलत पाप करने वाले विचार मन में नहीं आते। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हम भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और उनकी भक्ति की उपेक्षा करते हैं, तो फिर बहुत सारे गलत विचार और गलत कर्म हमसे हो जाते हैं और फिर उसका परिणाम ये होता है कि हमें बीमारी और बुढ़ापा और मृत्यु इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को पवित्र करके नहीं भोग करते और हमें केवल प्रसाद ही सेवन करना चाहिए भगवान का। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी लीला के बारे में याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। ये हमारी इंद्रियों से अगर हम करेंगे तो फिर हमारा मन पवित्र रहता है, मन में कोई गलत विचार नहीं आते। पर क्योंकि हम भगवान को याद नहीं करते और भगवान के लिए सब कुछ नहीं करते, भगवान को मालिक नहीं मानते हम लोग, तो इसलिए हमारे मन में अहंकार आ जाता है और कुछ गलत काम करने की इच्छाएं आ जाती है। तो यही कारण है पाप का और ये अगले श्लोक में भगवान समझाएंगे। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न में और उसके तात्पर्य में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? नहीं प्रभु। तो फिर हम अगला श्लोक पढ़ेंगे 3.37, अध्याय 3, श्लोक संख्या 37। सभी श्लोक रिपीट करिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष क्रोध एष महाशनो रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनं हि वैरिणम् विद्येन हि वैरिणम्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनं हि वैरिणम् विद्येन हि वैरिणम्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्धि एनं हि वैरिणम् विद्येन हि वैरिणम्।
हरे कृष्णा, प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। The blessed Lord said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world, purport. When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust. As milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which introduces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the modes of passion, instead of being degraded into the modes of ignorance, are elevated to the modes of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of dread by spiritual attachment. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give a facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when they are completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, wherein it is said, Ahato Brahma Jignasa. One said, inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janamadeshya Yato Navyad Itarasa. Istarasya, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in the other words, desiring everything for Krishna, then both lust and worth can be spiritualized. Human, the great servitor of Lord Rama, engaged his worth upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and worth, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhu ji. Jai Shri Prabhu. हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति के काम से में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्द में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संस्तुति पुष्टि
नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नियत वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने में के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उड़ जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतो अन्य दितरतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए तो दूसरे शब्द में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्गपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रह कर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। तो ये भगवान का जो आंसर है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तो हमें, जैसे हमने पहले के श्लोक में सीखा है, हमें श्रील प्रभुपाद जी, हमें भगवान श्री कृष्ण को दोष नहीं देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान को भूल गया या भगवान की सेवा नहीं कर पाया और मेरा ध्यान भटक गया, इसीलिए भौतिक संसार में जो 3 गुण हैं उसमें से एक गुण है रजोगुण। तो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं रहते हैं तब तक ये 3 गुण हमारे ऊपर असर करते हैं और उसी के कारण ये सब होता है, मन में गलत विचार आते हैं। तो इसका उपाय यही है कि हम हमेशा अपने मन को भगवान की सेवा में लगा के रखें, हम कभी भी खाली ना बैठे। जैसे एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। तो अगर मन खाली रहता है और हम भक्ति नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते भगवान का, तो मन के अंदर कोई ना कोई गलत विचार, कोई शैतानी विचार आएगा और आप कोई गलत काम करने के लिए कोशिश करोगे। तो इसी के कारण हमारा पतन होता है कि मन खाली रहता है। हम कुछ काम, जब हमको फ्री टाइम होता है तो हम भक्ति ना करके हम कुछ और करते हैं।
तो इसी के कारण मन में गलत विचार आते हैं और हम गलत काम करते हैं। तो इसमें गलती हमारी है, इसमें गलती भगवान की नहीं है। भगवान ने हमको पहले ही उपाय बताया है कि मन को हमेशा भक्ति में, सेवा में, कीर्तन में, जप में या कोई सेवा करने में लगा के रखना चाहिए। कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ऊपर माया का कोई असर ना हो। अब अगर हम सेवा करते रहते हैं 24 घंटे, मतलब कोई ना कोई सेवा ढूंढते रहो और कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, कभी भी ये मत सोचो कि अब फ्री टाइम है तो हम कुछ और करेंगे या कुछ सांसारिक भोग करेंगे। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अब हमें अगर थोड़ा खाली टाइम मिला है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसी से मन हमारा नियंत्रित रहता है और मन में काम या क्रोध या ऐसे कोई विकार नहीं आते हैं और हम आराम से माया को पार कर सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक बोला है 7वें अध्याय में, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है 3 गुणों वाली, ये 3 गुणों वाली जो माया है इसको पार करना बहुत मुश्किल है। नितिन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ स्क्रीन पे ड्रॉ ना करें कुछ भी, इससे डिस्टर्ब होता है। तो भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में बोला है कि अगर हम भगवान के समर्पण करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो ये 3 गुणों वाली जो माया है उसको पार कर पाना मुमकिन है, वरना असंभव है। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं अपना टाइम लगा देते हैं सारा, तब तक भौतिक प्रकृति के 3 गुण हम पे असर करते हैं और कोई ना कोई हमारे मन में शारीरिक भोग करने के विचार आते रहेंगे और फिर हम उसी में कुछ ना कुछ गलत काम करते रहेंगे और बार बार शरीर बदलना पड़ेगा, जन्म मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी। ये प्रकृति के संपर्क में रहने का ये परिणाम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसीलिए हम देखते हैं संसार में सभी लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है और फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मरते वक्त भी किसी भोग के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। मरते समय जो आखिरी विचार आता है मन में, उसके अनुसार वापस जन्म लेना पड़ता है। तो यही कारण है हमारे इस माया में फंसे रहने का और हम कई जन्मों से इस माया के अंदर फंसे हुए हैं। बार बार हमारा जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है और मृत्यु होती है और मरते वक्त भी हम लोग संसार के बारे में, माया के बारे में या कोई चीज़ को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, गुरु के बारे में, कृष्णा के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए ये चक्र पूरा वापस से होता रहता है। तो 84 लाख योनियों में इसलिए बार बार भ्रमण करना पड़ता है और इसी में हमारी आत्मा अटकी हुई है। तो भगवत गीता इसलिए बोली है, प्रभुपाद जी इसलिए आए हैं हम हमारे इस संसार में, ताकि हमको इस माया से बाहर निकाल सके, हमें समझा सके कि एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हम बार बार मर रहे हैं, क्यों बार बार बुढ़ापा हो रहा है, इस माया में क्यों फंसे हुए हैं। यही समझाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं इस संसार में और उन्होंने हमें एक सरल तरीका दिया है कि कैसे हम अपने मन के अंदर जो विकार है उसको ख़त्म करके भक्ति कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोग्राम प्रभुपाद ने बनाया है वो बड़ा सरल है। इस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें सबसे पहले तो भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हमें नियमित रूप से जाप करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम 16 माला का जाप करना है दिन भर में और 16 माला के साथ साथ हमें गीता भी पढ़नी है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है रोज़ गीता पढ़ने का और गीता पढ़ने के साथ साथ फिर हमें प्रसाद भी लेना है। हमें हर वस्तु को कृष्णा को भोग लगा कर ही खाना है, इसको कहते हैं प्रसाद। और बुक्स पढ़नी है, लेक्चर सुनने हैं प्रभुपाद के, 16 माला करनी है और भक्तों की संगति में आना है,
जो हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, तो उस प्रोग्राम्स में भी आपको आना चाहिए और भक्तों के साथ समय बिताना चाहिए और भक्तों की संगति में ही रहना चाहिए। तो ये 4 चीज़ अगर आप करते हैं, भक्तों की संगति में आना, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना और लेक्चर सुनना, 16 माला जाप करना नियमित रूप से, और केवल कृष्ण प्रसाद खाना, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना, अगर ये 4 चीज़ें भी आप ध्यान से करते हैं तो फिर आप इस माया से बच सकते हैं। तो नहीं तो इस माया से बचना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप दूध लेके आते हैं, दूध को गर्म करते हैं, पर अगर गलती से दूध के अंदर कोई खट्टी चीज़ चली जाती है, या तो नींबू का एक बूंद भी चला गया, या कोई खट्टी चीज़ चली गई, इमली चली गई, तो वो पूरा दूध फट जाता है और वो फिर दूध की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि ये जो जीवन हमको मिला है, शरीर हमको मिला है, इसका उपयोग करना है भगवान की सेवा में। पर जैसे ही हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो कोई ना कोई विकार शरीर में आ जाता है, और उसी विकार के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली हमको जीवन क्यों मिला है, शरीर क्यों मिला है। ये जीवन और शरीर मिला है हमें भगवान की सेवा करने के लिए, पर हमको भगवान की सेवा नहीं करनी थी और भगवान को भक्ति नहीं करनी है, इसीलिए माया हमको बार बार शरीर बदलने पे बाध्य करती है। अगर हम सेवा करते रहते हैं तो माया फिर हम पे असर नहीं कर सकती। तो शिला प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा है कि 16 माला करते रहो, प्रसाद लेते रहो, प्रचार करते रहो, और तुम्हें माया हाथ नहीं लगा सकती। तो ये आदेश जो है शिला प्रभुपाद का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें एकदम सीरियसली फॉलो करना है। जैसे सेना के अंदर एक सैनिक होता है और उसका कमांडर होता है, उसको ऑर्डर देने वाला, उसको आदेश देने वाला एक कमांडर होता है। तो जब कमांडर कोई ऑर्डर देता है तो सैनिक को उसको किसी भी हालत में पूरा करना है। तो शिला प्रभुपाद हमारे कमांडर है और हम सब सैनिक हैं, और हम सब माया से लड़ रहे हैं। तो माया हमको इतने जन्मों से, इतने सालों से, इतने करोड़ों जन्मों से हम पे जीतती आ रही है और हम हारते आ रहे हैं। पर अभी हमको एक मौका मिला है, एक सेना नायक मिला है, एक कमांडर मिला है, जो हमको माया से जिताने में मदद कर सकता है, और उनका नाम है शिला प्रभुपाद। तो हमें बस उनके आदेश का पालन करना है, और जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे तो फिर ये माया हम पे असर नहीं कर पाएगी और हम लोग माया से जीत भी सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। गीता में भगवान ने कहा है कि ये माया बहुत ही मुश्किल है, इसको पार करना असंभव के समान है। और जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते और गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हम शत्रु को जीत नहीं सकते हैं। तो हमारा असली शत्रु जो है वो माया है। माया का मतलब है कि भगवान को भूल जाना, भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान की सेवा नहीं करना, और भगवान के अलावा किसी और वस्तु पे या व्यक्ति पे ध्यान लगाना, इसी को माया कहते हैं। तो हम सबका एक ही कर्तव्य है कि हम लोग हर समय भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान का नाम लेते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, उनके बारे में बोलते रहें, उनके बारे में सुनते रहें, केवल प्रसाद ही खाएं उनको भोग लगा के, और फालतू की इधर उधर की बातें ना करें। तो ये सारे कुछ नियम जो हम फॉलो करते हैं, तो इससे हमारे मन से सारे विकार साफ़ हो जाते हैं। अगर मन में क्रोध है, काम वासना है, ईर्ष्या है, कपट है, या कोई भी विकार है मन के अंदर, ये सारे विकार हमको अंदर से खाली कर रहे हैं, अंदर से खोखला बना रहे हैं। जैसे दीमक होता है, आपने देखा होगा कि लकड़ी का फर्नीचर है या अलमारी है, अगर उसमें दीमक लग जाती है तो वो अलमारी को अंदर से पूरा खोखला कर देता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अंदर से खा रहा है तो बाहर से देख के लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट फिर एक दिन वो अंदर से पूरा खा लेता है और पूरी अलमारी गिर जाती है या नष्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी मृत्यु आ जाती है। ये जो काम, क्रोध, काम वासना, क्रोध है, बुरे विचार है, माया है, ये सब हमको अंदर से खाली कर रहा है, और बाहर से देख के लगता है कि हाँ ये व्यक्ति तो वो एकदम ठीक है, दिखने में तो सब सही लग रहा है,
और वो बोलता भी है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर अंदर ही अंदर माया उसको खाली कर रही है, खा रही है उसको। और एक ना एक दिन वो उसकी मृत्यु अचानक आ जाएगी और वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, और वो फिर कुछ कर भी नहीं पाएगा, अचानक से बुढ़ापा, मृत्यु आ जाएगी। तो क्योंकि माया उसको अंदर से पूरा माया ने खा लिया है उसको, और फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो असली शत्रु तो हमारी माया है, जो हमको बैठे बैठे ही खा लेती है। उस ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से कोई दुश्मन को आना पड़ेगा, माया हमारे अंदर ही है। और माया का मतलब है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, उनके अलावा कहीं और ध्यान लगाते हैं। तो जैसे ही हम भगवान को छोड़ के किसी और व्यक्ति पे ध्यान लगाते हैं, किसी और वस्तु पे ध्यान लगाते हैं, तो वो हमें अंदर से खाने लगता है और हमें पूरी तरह से कमज़ोर बना देता है और नष्ट कर देता है। तो हमें बचना है इस माया से, इसीलिए श्रीला प्रभुपाद ने प्रोग्राम बनाए हैं। 16 माला करो, ग्रंथ पढ़ो, लेक्चर सुनो, प्रसाद खाओ और भक्तों की संगति में रहो, हमेशा कृष्णा का चिंतन करो, कृष्णा का स्मरण करो, और इस तरह से माया फिर तुम्हें कभी हरा नहीं सकती और तुम्हें मार नहीं सकती। तो यहाँ पे इसका ये तात्पर्य है। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हम भी तो बहुत सारी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं और हवन करवाते हैं, दान देते हैं, तो क्या वो माया में होते हैं प्रभु जी? जी इस तरीके की बातें करते और बट वो श्री कृष्ण जी को नहीं मानते हैं, वो देवी देवताओं को मानते हैं बट। अच्छा, तो हाँ, वो भी माया है। भगवान ने बोला है गीता में कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो भगवान कहते हैं कि जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और बस भगवान, मतलब उनको लगता है कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब कि वो भगवान को, जो सही तरीका है भगवान की पूजा करने का, वो डायरेक्टली भगवान का नाम लेना गुरु के अंडर। तो श्रीला प्रभुपाद हमको कृष्णा के बारे में बताने आए हैं, और कृष्णा को समझना उनके भक्त से ही मुमकिन है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे समझाया है वैसे अगर हम फॉलो करते हैं, कृष्णा के नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर माया से बच पाना पॉसिबल है। अगर मतलब गीता में स्पष्ट कहा है कि देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अविधि पूर्वकम है, मतलब वो सही विधि नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। फिर भी कई लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, गीता को समझते नहीं हैं, इसलिए वो भी माया में है। उन्हें लगता है कि देवी देवता की पूजा करना और कृष्णा की पूजा करना एक ही बात है, जबकि ये सच नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करना कृष्ण की पूजा करने का तरीका नहीं है। तो प्रभु जी, जो ऐसे लोग होते हैं तो उनको भगवान कुछ दंड देते हैं क्या, पनिश करते हैं नहीं, इस दंड चीज नहीं के लिए? देते, पर दंड नहीं देते, पर वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो पाते, वापस जन्म लेना ही पड़ता है उन्हें। हो सकता है कि कोई पुण्य मिला उन्हें तो कुछ अच्छा जन्म मिलेगा, अमीर धनवान घर में जन्म मिलेगा, पर उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर मतलब वो भी एक तरह की सज़ा ही है, वापस जन्म लेना, माँ के पेट में 9 महीने के लिए जन्म, वो भी एक सज़ा ही है। तो मतलब कि उनको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का समय यहाँ पूरा होता है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।